स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। +1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को कंप्लीट कर लिया था और 1.3 का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद आज मैं पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूँ। इसमें जितने भी 1.3 के सम होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो वीडियो को करते हैं शुरू। बेसिकली आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पावर, द पावर सेट। ओके, द पावर सेट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये चीज़ क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद विद एग्जांपल से हम इसे स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद इसके सम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए is called the power set of A। the power set of A क्या होता है, जितने भी उसके सबसेट बनेंगे उसे उसकी पावर सेट बोला जाता है। कैसे देखिए, और इसे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है PA से। अगर मेरे पास सेट A है तो P सेट A नीचे लिख देंगे, अगर B है तो P B से लिख देंगे। मतलब कि जो भी जिस भी सेट का मुझे पावर फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, उस सेट के साथ P को लिख देना है। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट कीजिए कि मेरे पास कोई सेट ए है और उसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, ठीक है, और इस सेट का मुझे पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो पावर सेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं वो इसका पावर सेट होता है। अब पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसके एलिमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसी से मैं पावर सेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक 1 है और दूसरा 2 है। ओके, तो अगर यहाँ पे इसके मैं सबसेट बनाने के लिए ट्राई करूं तो कितने बन सकते हैं। देखिए, अगर इसके सबसेट बनाऊं तो अगर मैं सिर्फ 1 को लेता हूं तो 1 से एक सेट बनेगा, सबसेट बनेगा। अगर मैं सिर्फ 2 को लेता हूं तो 2 से एक मेरा सबसेट बनेगा। अगर मैं 1 एंड 2 दोनों को साथ में लेता हूं तो मेरा एक सबसेट बनेगा। और अगर मैं किसी भी एलिमेंट को नहीं लेता हूं, मतलब एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट और वाइड सेट बोलते हैं, वो बनेगा। मतलब टोटल मेरे पास 4 सेट बनेंगे। ओके, तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। इसमें से फर्स्ट में मेरे पास 1 एलिमेंट है, 1 है, सेकंड में भी 1 एलिमेंट है और एलिमेंट 2 है यहाँ पे। तो थर्ड में मेरे पास 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2, एंड जो फोर्थ है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो वॉइड है, वो नल है। तो इसे मैं 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं सिंपली इसको लिखने की जगह यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 5 मैंने पढ़ा था कि 5 मेरा क्या होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। तो इसके साथ साथ हम एक और चीज के बारे में देखेंगे, वो है नंबर। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँ, जो मैंने एग्जाम्पल ली है वही मैंने यहाँ पे लिया था। अगर मेरे पास ए सेट में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके कितने टोटल मेरे लिए सबसेट बन सकते हैं, एक तो 5 एम्प्टी और एक 1 एंड 2 एलिमेंट को लेके मैं बना सकता हूँ, एंड 1 एंड 2 दोनों को लेके बना सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मैं 2 1 लिखता हूँ तो वो भी 1 एंड 2 सेट का सेम ही होगा। मतलब वो एक अलग से सेट काउंट नहीं करेंगे। 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 दोनों में कोई भी लिख लो वो सेम सेट रहेगा, क्योंकि हमने रोस्टेड फॉर्म में पढ़ा था कि एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में कोई फर्क होगा तो वो सेम माना जाएगा मेरे पास सेट, एंड अगर एलिमेंट रिपीट होता है तो वो भी मेरे पास 1 एलिमेंट ही माना जाएगा। तो वो चीजें मैंने रोस्टेड फॉर्म में आपको बता दी थी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर इसके नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट है वो फाइंड आउट करने हैं, सबसेट फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? यस, देखिए उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर m। 2 पावर m का क्या मतलब, देखिए लेट कीजिए मेरे पास कोई सेट है A और इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, एक 5 है, उसके बाद एक 1 है एंड 3 है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसके एलिमेंट को कैलकुलेट करना होता है, काउंट करना होता है। तो उसके टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये वैल्यू होती है m की। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3, मतलब टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है 3। अभी आपको 2 की पावर 3 करना होता है, और 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स कितना आ गया, 8। तो टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 सबसेट कैसे बनेंगे, देखिए दो सबसेट तो फिक्स होते हैं, एक तो 5
और दूसरा सेम जो मेरे पास सेट होता है ई, जो मेरे पास सेट है वही लिखेंगे और वो आंसर होगा मेरे पास। ठीक है, दो तो फिक्स होंगे, उसके बाद मैं पहले 5 लूंगा, फिर 1 लूंगा, फिर 3 लूंगा, फिर 5 एंड 1 लूंगा, फिर 5 एंड 3 लूंगा एंड 1 एंड 3 लूंगा। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जब हम आगे सॉल्व करेंगे। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, दो चीज़ें, एक तो ये कि दी पावर सेट क्या होता है और दूसरा मुझे उसके सबसेट कैसे फाइंड आउट करने होते हैं अगर मुझे उसका नंबर फाइंड आउट करना है बिना सॉल्व किए। अगर मैं इसे सॉल्व नहीं करना चाहता, सिंपली मैं फॉर्मूला से ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि टोटल कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, दोनों चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे समझना था। और हम इसके सम देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसने बोला राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट सम है, उसने यहाँ पे बोला है मुझे एक सेट दे दिया ए, उसमें एलिमेंट है ए। तो सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, 1 है। ओके, तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया 2 पावर m, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स इसके 2 सबसेट बनेंगे और दोनों सबसेट कौन से होंगे, एक तो मेरे पास 5 ही होता है और मैंने बोला था एक वही होता है जिसके आपको सबसेट फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए, तो 2 ही बने मेरे पास। सिंपली आप देख सकते हो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 बने। ठीक है, सिंपल है ये। ओके, तो अगर हम सेकंड देखें इसका, इसमें टोटल मेरे पास 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 2। अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करूं, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करूं, तो वो क्या होता है मेरे पास 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, 2 पावर 2 मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 4। इट मीन्स कि इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 4 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो 4 नंबर ऑफ सबसेट को मैं अगर यहाँ पे लिखूं, अगर इसके 4 नंबर ऑफ सबसेट को लिखूं तो 2 तो फिक्स होते हैं, एक तो 5 होता है और दूसरा वही होता है जो मेरा सेट होता है, तो ये बन गया ए एंड बी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ए को अकेले को लेता हूं तो एक तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी को अकेले को लेता हूं तो एक सेट मेरे पास ये बन जाएगा। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट बने, टोटल मेरे पास 4 नंबर ऑफ सबसेट बने। अगर मैं इसका थर्ड सम ट्राई करूं तो उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इसे यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगर मैं इसका सबसेट फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करूं तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर m, और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 8। इट मीन्स कि टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, टोटल मेरे पास 8 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो 2 तो मेरे पास फिक्स ही होते हैं, एक तो मेरे पास 5 एंड दूसरा जो मेरा सेट होता है वही सबसेट भी होता है। तो 2 तो मेरे पास फिक्स होते हैं, तो मुझे फाइंड आउट करने हैं रिमेनिंग 6। तो रिमेनिंग 6 मैं फाइंड आउट करूंगा। देखिए अगर मैं यहां से सिंपल 1 लेता हूं तो एक तो मेरे पास ये सबसेट बन गया। अगर मैं सिंपली 2 लेता हूं, सभी एलिमेंट को पहले हम अकेले अकेले लेंगे और उसके बाद अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 3 सबसेट बन गए। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट लेता हूं 1 एंड 2 को, तो मेरे पास 1 एंड 2 बनेगा। देखिए आप इसे 1 एंड 2 लिखा है मैंने, आप इसे 2 एंड 1 भी लिख सकते हो, वो सेम ही होएगा। ठीक है, उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों सेम होते हैं। इसके बाद मैं सेकंड 2 एलिमेंट लेता हूं 2 एंड 3 को, तो मेरे पास बनेगा 2 एंड 3। और उसके बाद अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट वाले को लेता हूं तो वो मेरे पास बनेगा 1 एंड 3। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट बने, 8 नंबर ऑफ सबसेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, तो अभी मेरे पास फोर्थ है, फोर्थ में मेरे पास दिया हुआ है उसने 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सबसेट। 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम्प्टी सबसेट, मतलब जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट तो उसमें होता ही नहीं, इट मीन 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो इसका मैं सबसेट फाइंड आउट करता हूँ, कितने बनेंगे, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है, तो 2 पावर 0 मेरे पास क्या आएगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 आता है। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 1 बनेगा, और 1 सबसेट तो खुद ही होता है ये 5। ओके, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, और वो 1 जो सबसेट है वो क्या है, 5। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ लग गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है,
अगर किसी भी सम में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हो। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला करो, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि और वीडियो बनाई जाए। तो नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, देखिए ध्यान से देखिए इस सम को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू उसने डिफाइन कर दी है, ए है मेरे पास 5। तो 5 मुझे पता है क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। अगर मैं 5 की जगह सिंपली एम्प्टी सेट लिख दूं तो मुझे पता चल जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है इट मीन्स इसके कितने सबसेट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसमें एलिमेंट है 0, इसके नंबर ऑफ अगर मुझे सबसेट फाइंड आउट करने होंगे, अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने होंगे वो 2 पावर 0 होता है। और 2 पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पर मेरे पास 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 2 पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। इट मीन्स कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, इसके 1 नंबर ऑफ सबसेट बनेगा और वो क्या होगा, 5 से ही होगा। इट मीन्स कि उसने क्या बोला है, देखिए अगर तो वो बोलता कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो तो 0 है, लेकिन उसने बोला पी इसके साथ लिख दिया, देखो ए के साथ पी लिख दिया, तो इसने इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सबसेट, कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो 1 तो बनेगा ना नंबर ऑफ सबसेट। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट है, यहाँ पे अगर मैं n लगा दूं तो कितने नंबर ऑफ सबसेट है, 1 है, और वो सबसेट कौन सा है, 5। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। देखिए सिंपली करना क्या है, ए की इसने ए को डिफाइन कर दिया कि ए मेरे पास 5 है। अगर ये 5 है तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है। अगर ये एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 1 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे और वो 5 ही होगा। ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट है, 1 है, और वो कौन सा सबसेट है, 5। ठीक है, बेसिकली ये चीज बहुत सिंपल है, बट कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आगे देखिए, आगे बहुत ही सिंपल चीज है, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये डेफिनेशंस मैं बाद में पढ़ूंगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास लेट कर लीजिए 2 नंबर है, एक मेरे पास 5 है और एक मेरे पास 8 है। ओके, तो अगर मैं कोई सबसेट लगता हूं, लेट कीजिए मैं ए सेट को डिफाइन करता हूं, मैं किसी ए सेट को डिफाइन करता हूं, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है एक्स। उसके बाद मैं एक्स को डिफाइन करूंगा अभी, तो जो एक्स है मेरे पास वो क्या है, ग्रेटर देन 5, एक्स है ग्रेटर देन 5 और लेस देन 8। तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन दिया है और यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन दिया है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन दिया है। इट मीन्स कि जो मेरी एक्स की वैल्यू हो वो 5 से ग्रेटर देन है, और यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन दिया है। इट मीन्स कि जो मेरी एक्स की वैल्यू हो वो लेस देन 8 है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी वो 5 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 तो ये 5.1 हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती। अगर मैं किसी सेट बी को लेता हूं और मैं यहाँ पे उसे डिफाइन करता हूं 5, लेस देन का साइन इसमें इसके साथ इक्वल का साइन पाता हूं, यहाँ पे भी इक्वल का साइन पाता हूं, तो मेरे पास जो x की वैल्यू होगी वो 5 भी होगी, x की वैल्यू 8 भी होगी, और 5 एंड 8 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो भी x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन पाता हूं और इज इक्वल टू का साइन नहीं पाता तो मेरे पास 5 एंड 8 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखिए अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ग्राफ में मुझे रिप्रेजेंट ऐसे करना होता है, इसको मुझे खाली छोड़ना होता है 2 डॉट्स को। तो यहाँ पे मेरे पास 5 है और यहाँ पे मेरे पास 8 है और ये दोनों खाली छोड़ना होता है। ठीक है, मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना, 8 को भी इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 5 एंड 8 के बीच जितनी भी वैल्यूज है उनको इंक्लूड करना होता है। अगर मैं सेकंड बी की एग्जांपल लूँ तो उसमें मुझे क्या करना होता है, इन दोनों को फिल करना होता है। फिल करने का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पे 5 भी लेना है और यहाँ पे मुझे 8 भी लेना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस चीज को समझना होगा। यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ लगी है तो 2 डेफिनेशन जो उन्होंने बोला है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, इसमें हम क्या साइन पाते हैं, ब्रेसेस का ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, यहाँ पे सिंपल अपने को एक ब्रेसेस होती है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। देखिए अगर तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 5 एंड 8, इट मीन्स ये ब्रेसेस को ध्यान दीजिए, अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो इट मीन्स क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो 5 से लेके 8 के इन बिटवीन होगी, मतलब उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, ना ही 8 इंक्लूड होगा,
5 से लेके 8 के बीच बीच की जितनी भी रियल वैल्यू है वो हम लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, a एंड b स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 एंड 8, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ तो इट मीन्स क्या है कि 5 भी इंक्लूड होगा, 8 भी इंक्लूड होगा, और 5 एंड 8 के बीच जितनी भी रियल वैल्यू हैं वो भी सभी इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है, जब हम इसके सम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एग्जांपल हूँ यहाँ पे C, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 5 से ग्रेटर देन x और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए यहाँ पे 5 में मुझे लेस देन का ग्रेटर देन का साइन है, सिंपली ग्रेटर देन का साइन है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे मैं ब्रेसेस सिंपली ऐसे डालूंगा और उसके बाद में 8 लिखूंगा। 8 के बाद यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी आपको। अगर मैं d एक और डिफाइन करूँ, एक मैं d और डिफाइन करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन डालता हूँ x, यहाँ पे लेस देन का 8, तो यहाँ पे देखिए 8 के साथ मेरे पास क्या है, सिंपली लेस देन का साइन है, तो 8 के साथ ब्रैकेट आएगी और सिंपली 5 के साथ मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो जो मेरे पास फर्स्ट का ग्राफ होगा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो जो मेरे पास 5 है उसको मैं फिल नहीं करूंगा, बट जो मेरे पास 8 है उसको मैं फिल करूंगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा बट 8 इंक्लूड होगा, ओके। और सिंपली अगर मैं फोर्थ डी की बात करूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो इसके ग्राफ में देखिए मुझे 5 को फिल करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू में 5 इंक्लूड होगा और इसकी वैल्यू में 8 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसे मुझे खाली छोड़ना होगा ऐसे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही तो जब मैं आगे सम करूंगा, आगे इसके सम करूंगा, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ लग जाएगी। तो देखिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल, मुझे इंटरवल फाइंड आउट करना है इन दोनों में से, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, तो ओपन इंटरवल के बारे में आपने देखा, सिमिलरली ये मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, दोनों साइड पे इज इक्वल टू का साइन भी साथ में होता है इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो चलो आगे देखते हैं हम। राइट दी फॉलोइंग एज द इंटरवल, इसको इंटरवल की फॉर्म में मुझे लिखना है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ब्रेसेस में लिखना है इसे, तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल सम है। अगर मैं आपको एक सम करवा दूंगा तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -4 ग्रेटर देन x लेस देन इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं ब्रेसेस बंद करता हूँ। देखिए आपको देखना क्या होता है, आपको दो वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है 6, तो आप लिख लीजिए -4, 6, ये चीज़ आप दो लिख सकते हो, ठीक है। -4 एंड 6 आपको सिंपली लिखना होता है यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये साइन देखना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास सिंपल ग्रेटर देन का साइन है। अगर सिंपल ग्रेटर देन का साइन है तो मैं ब्रेसेस यहाँ पे पाऊंगा ये, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी है, साथ में इज इक्वल टू का साइन भी है, तो मैं कौन सी पाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड को फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या है, -12 -10, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -12 -10। ब्रेसेस कैसे डालेंगे, अब देखिए दोनों में अगर मैं चेक करूं तो दोनों में इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सिंपली ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं, थर्ड को देखूं, मैं थर्ड को अगर देखूं तो उसमें एक्स जो मेरा है वो रियल नंबर है और उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 0 एंड 7 है। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू का साइन है, इट मीन कि क्या आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट आएगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं फोर्थ देखूं तो उसमें क्या आएगा, 3 एंड 4 है और दोनों के साथ मेरे पास इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल सम है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ लग गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहले हमने अभी सम सॉल्व किया था, वहां पे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने पहले दे दिया था और मुझे उसका इंटरवल फाइंड आउट करना था, तो अभी मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसको हमने अभी आंसर में लिखना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा है -3 एंड 0, ओके। तो लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास सेट ए है और इसमें मुझे x को डिफाइन करना है।
x जो है मेरा बिलोंग्स टू रियल नंबर है और अभी मुझे क्या डिफाइन करते हैं -3 से 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3। ठीक है, आपको दो चीजें तो लिखनी होती है, ठीक है, x लिखना होता है और उसके बाद उसके साथ ये दो साइन, x के साथ ये दो साइन तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा बन गया x और 0। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे कहीं स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं, अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपको वहां पे इज इक्वल टू का साइन डाल दीजिए, नहीं तो सिंपली ये तो सभी में ही आएगा। ठीक है, देखिए मैं सेकंड करता हूं, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 6 एंड 12, यहाँ पे बिल्कुल सेम डिट्टो वही चीज लिख दीजिए ऊपर वाली, सिर्फ यहाँ पे नंबर ही चेंज करेंगे, 6 आएगा, x आएगा एंड 12 आएगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट है कहीं, बिल्कुल यहाँ पे 6 की साइड में स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 12 की साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, सिंपली हो गया ना, बहुत ही सिंपल है। थर्ड को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, लेकिन फोर्थ को आपको खुद सॉल्व करना होगा ताकि पता तो चले आपको कितना समझ आया है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड एंड थर्ड मैंने सेम ही लिख लिया है, तो आप बुक में चेक कर लेना इसको एक बार। तो मैं आपके लिए फोर्थ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है -23 एंड 5, -23 एंड 5, तो मैं यहाँ पे C लिख लेता हूँ। तो जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी बिल्कुल डिट्टो वही लिखूंगा, लेकिन सिर्फ नंबर को चेंज करना है मुझे, x बिलोंग्स टू R, और उसके बाद मेरे पास है -23 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5। ओके, ये लिखने के बाद मैं अभी देखूंगा कि मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है कहीं, यस, -23 में स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का साइन डाल दूंगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सम है अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा तो। इसके बाद उसने पूछा है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको मतलब कि हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है इनका। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, बेसिकली क्या होता है कि देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि लेट कर लीजिए कि ये मेरे पास कोई भी पैकेट है, तो ये मेरे पास पैकेट में जितने भी नंबर हैं वो यूनिवर्सल हैं, मतलब इस पैकेट में जितने भी नंबर हैं वो यूनिवर्सल है। कैसे, देखिए अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि मैंने सभी रियल नंबर को इस बॉक्स के बीच रख दिया, तो अगर मैंने सभी रियल नंबर को इस बॉक्स के बीच रख दिया तो जितने भी रियल नंबर हैं, अगर मैं बाहर 2 3 लिखता हूं तो 2 3 किसका पार्ट होगा, इसी का ही पार्ट होगा। अगर मैं लिखता हूं 5 एंड 6 तो भी इसका पार्ट होगा, क्योंकि सभी के सभी रियल नंबर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर सभी के सभी रियल नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल सेट बन गया। तो उसने बोला कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, राइट ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट में क्या बनाऊंगा, राइट ट्राइंगल का क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो जितनी भी ट्राइंगल्स है वो सभी ट्राइंगल्स में इसके बीच रख देता हूं। अभी अगर मैं देखूं राइट ट्राइंगल तो भी इसके बीच होगी, अगर मैं देखूं आइसोसेलेस ट्राइंगल तो भी वो इसके बीच होगी। तो कोई भी ट्राइंगल होगी, चाहे तो वो आइसोसेलेस है, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे वो इक्विलैटरल है, चाहे वो स्केलन है, कोई भी ट्राइंगल होगी वो इसके बीच ही होगी। इट मीन्स के सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट होगा दोनों का, तो ये दोनों उसके बीच प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गिवन दी सेट ए बी एंड सी, 3 सेट है मेरे पास, मैं सेट ए लिखता हूं 1 3 एंड 5, मैं सेट बी लिखता हूं 2 4 एंड 6, मैं सेट सी लिखता हूं 0 2 4 6 एंड 8। ओके, तो इसके सभी एलिमेंट देखिए। इसके बाद उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट, तो इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी पीछे जब आपको बताया था तो मैंने क्या बोला था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास सेट होगा उसके सभी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मैं 2 3 लूंगा तो 2 3 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 5 6 लूंगा तो भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 5.6 7.9 लूंगा तो भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने भी रियल नंबर है वो सभी इसमें प्रेजेंट होंगे तो ही ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो उसने बोला है कि हमारे पास 3 सेट हैं, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, तो मुझे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी
तीन सेट्स को फाइंड आउट करूं, तीन सेट्स के एलिमेंट को लिखूं, तो वो क्या बनेंगे? देखिए 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट होगा मैं उसे नहीं लिखूंगा क्योंकि रोस्टेड फॉर्म में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद 2 4 एंड 6 मैं लिखता हूँ 2 4 एंड 6। उसके बाद 0 0 लिख देता हूँ। 2 मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले ही हो चुका है, 4 भी पहले हो चुका है एंड 6 भी पहले हो चुका है ना 8, लास्ट में क्या आएगा 8। तो अगर किसी भी सेट में ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसमें क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखिए 1 है, इसमें 1 देखेंगे 1 तो है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 है, इस साइड पे 2 है, यस है। यहाँ पे 4 है, इस साइड पे 4 है। इसके बाद 6 अगर चेक करूँ तो 6 भी है। इसके बाद 0 चेक करता हूँ, 0 भी है, लेकिन 8 एलिमेंट रह गया, वो इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें मैं देख रहा हूँ, देखिए अगर मैं चेक करूँ 1 2 3 4 5 6 तो सभी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 0 भी प्रेजेंट है, उसके बाद 8 भी प्रेजेंट है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करूं, देखिए यहाँ पे ये मत देखना कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है। देखो जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसमें बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पे है वो सभी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फोर्थ की एग्जांपल लूँ तो फोर्थ में मेरे पास 0 प्रेजेंट नहीं है, तो अगर 0 नहीं प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही सिंपल सा सम था एंड आई थिंक ये लास्ट ही सम था। हाँ, तो ये मेरा लास्ट सम था, तो मैंने बेसिकली ये फुल जो एक्सरसाइज थी 1.3 उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप जो मेरा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर हम टेस्ट भी लेते हैं जब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1.3 अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिए, फिर भी इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन सजेशन देनी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। साथ में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके देना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।